हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं ए टी वन का वर्ग कॉमा में 2 ए टी वन, ए टी टू का वर्ग कॉमा में 2 ए टी टू और ए टी थ्री का वर्ग कॉमा में 2 ए टी थ्री। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुख्य अवधारणा हम लिखेंगे इस प्रश्न का। मुख्य अवधारणा, तो अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखूं निर्देशांक ज्यामिति में, तो क्या होता है 1/2 x1 गुना में y2 माइनस में y3 जोड़ में x2 गुना में y3 माइनस में y1 जोड़ में x3 और यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस में y2। तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये सब जो है, ये x3 y3 ये सब जो है ये क्या है, निर्देशांक है। तो x1 के वैल्यू देखो a t1 का वर्ग, फिर अगर मैं y1 देखूँ तो 2a t1, फिर अगर मैं देखूँ x2 तो ये है t2 स्क्वायर और y2 अगर मैं देखूँ 2a t2, और यहाँ से अगर मैं देखूँ कि x3 तो ये है a t स्क्वायर और ये a t3 का स्क्वायर, और यहाँ से y3 देखूँ तो 2a t3 ये है। तो बस यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ से लिखेंगे a t1 का वर्ग गुना में 2a t2 माइनस में 2a t3 प्लस में a t2 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2a t3 माइनस में 2a t1 प्लस में यहाँ से हो जाएगा a t3 का वर्ग 2a t1 माइनस में 2a t2 ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा a t1 स्क्वायर, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2a आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, और बाहर तो यहाँ से ब्रैकेट में आ जाएगा t2 माइनस में t3 ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा a t2 स्क्वायर, 2a यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा t3 माइनस में t1 प्लस में a t3 स्क्वायर, यहाँ से 2a माइनस बाहर ले लेंगे तो t1 माइनस में t2 ये लिखूंगी। आगे इसको देखो तो 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा गुना में 2a स्क्वायर, तो देखिए ये 2a तो बाहर आ जाएगा और यहाँ से सब जगह से ये भी बाहर आ जाता है, 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या t1 का स्क्वायर, t2 माइनस में t3 प्लस में t2 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा t3 माइनस में t1 प्लस में t3 का स्क्वायर t1 माइनस में t2 ये लिखेंगे। यहाँ से देखिए इस 2 से मैं इस 2 को काट सकती हूँ तो क्या बचेगा अब a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा t1 स्क्वायर t2 माइनस में t3 प्लस में t2 स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं t3 माइनस में t1 t2 स्क्वायर प्लस में t3 स्क्वायर t1 माइनस में इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी t2 t3 स्क्वायर ये लिखेंगे। आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा a स्क्वायर बाहर ही रखते हैं, देखिए t1 स्क्वायर इसको मैं बाहर लिखूँ तो ये हो जाएगा t2 माइनस में t3, ये t2 है, t2 माइनस में t3 प्लस में t2 इंटू t3, t2 माइनस में t3 माइनस में t1 ले लेंगे तो हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस में t3 स्क्वायर ये मैं लिखूंगी। आगे सॉल्व करूंगी a स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी t2 माइनस में t3, इसको बाहर कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा t1 का स्क्वायर प्लस में t2 t3 और माइनस में t1 इंटू में t2 माइनस में t3 ये लिखेंगे। यहाँ से माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस बार तो ये प्लस हो जाए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना तो एक बाहर चलेगा तो यहाँ से एक बचेगा ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो a स्क्वायर क्या वैल्यू आ जाएगी t2 माइनस में t3 और यहाँ से क्या लिखेंगे t1 का स्क्वायर प्लस में t2 t3 माइनस में t1 t2 माइनस में t1 t3 ये लिखेंगे।
आगे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से T2 माइनस में T3, इधर क्या आ जाएगा देखिए, इधर लिखेंगे T1 इंटू में T1 माइनस में T2 माइनस में T3 इंटू में T1 माइनस में T2, ये मैं लिखूंगी। आगे इसको सॉल्व करूँ तो ए स्क्वायर T2 माइनस में T3 और यहाँ आ जाएगा T1 माइनस में T3 इंटू में यहाँ से क्या लिखेंगे T1 माइनस में T2, ये लिखूंगी मैं, ये एक ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से, ये लिखेंगे। आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से T1 माइनस में T2 और यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस में T3 और T1 माइनस में T3। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।